क्या गोरखपुर का एक स्थानीय विवाद अब उत्तर प्रदेश की 2027 की राजनीति का हिस्सा बन चुका है? क्या अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक व्यक्ति का समर्थन किया या इसके जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विवाद का असर ब्राह्मण वोटों पर पड़ सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे इस विश्लेषण में। गोरखपुर में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़ा मामला पहले स्थानीय स्तर तक सीमित दिखाई दे रहा था, लेकिन पोस्टर विवाद, उसके बाद स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला के बेटे अरविंद शुक्ला की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने की कार्रवाई ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रंग दे दिया। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अरविंद शुक्ला की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि हाथा नहीं भाता का नया संस्करण। यह एक छोटा सा ट्वीट जरूर था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शब्दों का चयन अक्सर संदेश देने के लिए किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर हाथा नहीं भाता का संदर्भ क्या है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव इस बयान के जरिए प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाना चाहते थे और यह संदेश देना चाहते थे कि सत्ता का इस्तेमाल चुनिंदा लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा समर्थकों का तर्क है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी कार्रवाई को जाति या राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं होगा। यहीं से शुरू होता है असली राजनीतिक बहस। स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे और गोरखपुर की राजनीति में उनका प्रभाव रहा है। ऐसे में उनके बेटे से जुड़े मामले पर अखिलेश यादव का सार्वजनिक समर्थन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में बयान नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। काफी समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह चर्चा होती रही है कि समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक वोट के साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने कई ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन किया, कई प्रमुख ब्राह्मण नेताओं को मंच दिया और समय समय पर ऐसे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी, जिसका संबंध इस समाज से जोड़ा गया। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अरविंद शुक्ला प्रकरण पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी उसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? हालांकि इसका सीधा जवाब देना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि किसी एक घटना के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि पूरा ब्राह्मण समाज अपना राजनीतिक रुख बदल देगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक एक समान नहीं माना जाता। अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार, संगठन, जातीय समीकरण और राजनीतिक परिस्थितियां मतदान के फैसले को प्रभावित करती हैं। इसलिए यह कहना कि इस एक विवाद के बाद पूरा ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी की ओर झुक जाएगा अभी केवल राजनीतिक अनुमान होगा, कोई स्थापित तथ्य नहीं। दूसरी तरफ भाजपा के सामने भी यह चुनौती होगी कि विपक्ष जिन मुद्दों को राजनीतिक रूप से उठाने की कोशिश कर रहा है, उन पर वह अपनी स्थिति जनता के सामने कितनी प्रभावी ढंग से रख पाती है। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी रणनीतियां काफी पहले शुरू हो जाती हैं। कई बार स्थानीय घटनाएं भी बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाती हैं और राजनीतिक दल उन्हें अपने अपने नजरिए से जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि गोरखपुर का यह विवाद केवल एक स्थानीय विवाद नहीं रह गया। इसमें कानून, प्रशासन, राजनीतिक संदेश और जातीय समीकरण चारों पहलुओं पर चर्चा हो रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या वास्तव में 2027 के चुनावी माहौल में किसी बड़े मुद्दे का रूप लेता है। इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर छोटा घटनाक्रम भी चुनावी गणित से जोड़कर देखा जाता है और यही वजह है कि गोरखपुर का यह मामला अब पूरे प्रदेश की राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन चुका है।